Hello and welcome everyone. This is the 13th lecture of Ancient Indian History and it is the part 2 of Buddhism. Part 1 में हमने Life of Buddha, Teachings of Buddha and संघ को डिस्कस किया था. And in this part we'll discuss the 4 Buddhist councils. Right? So let's begin. Okay, so starting with the first Buddhist council. First Buddhist council हुई थी 483 BC में. इसी ईयर में बुद्धा की डेथ हुई थी. So the first Buddhist council was organized shortly after the death of Buddha. इस काउंसिल को राजगृह की सत्तापानी केव्स में ऑर्गेनाइज किया गया था. राजगृह आज का राजगीर है जो कि बिहार में है. तो उस समय राजगृह मगध की कैपिटल थी और मगध पर हर्यंका डायनेस्टी का रूल था. तो हर्यंका डायनेस्टी के किंग अजातशत्रु ने इस काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था और इस काउंसिल के चेयरमैन थे महाकश्यप. नाउ इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी ये काउंसिल? तो देखो, इस काउंसिल को बुद्धा के डेथ के बाद ऑर्गेनाइज किया गया था और इस काउंसिल का पर्पस, इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव था कि बुद्धा की टीचिंग्स को एक्यूरेटली प्रिजर्व किया जाए और जो संघ है, मोनास्टिक ऑर्डर है, उसके रूल्स को एक्यूरेटली प्रिजर्व किया जाए. राइट? तो यही इस काउंसिल का आउटकम हुआ. एक तो इस काउंसिल में मोनास्टिक ऑर्डर यानी संघ के रूल्स को कंपाइल किया गया और दूसरा बुद्धा के सरमन्स यानी बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया. तो रूल्स ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर की कंपाइलेशन को कहते हैं विनय पिटक और बुद्धा के सरमन्स की कंपाइलेशन को कहते हैं सुत्त पिटक. यहाँ पिटक का लिटरल मीनिंग होता है बास्केट. तो विनय पिटक और सुत्त पिटक सिंगल बुक्स नहीं है. दीज आर द कलेक्शन और सेट ऑफ बुक्स. अब इनमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं, इनको डिटेल में हम सेपरेट बुद्धिस्ट लिटरेचर वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल Vinay Pitak and Sutta Pitak was compiled. Vinay Pitak, that is basket of discipline, it contains rules of the monastic order and it was recited by Upali. And Sutta Pitak, that is basket of discourse, it is the collection of Buddha's sermons and it was recited by Anand. Right? So this was about the first Buddhist council. Next is second Buddhist council. Second Buddhist council first Buddhist council के 100 years बाद हुई थी. That is in 383 BC. ये काउंसिल हुई थी वैशाली में, विच इज इन प्रेजेंट डे बिहार. इस काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था किंग काल अशोक ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के रूलर थे और इस काउंसिल के चेयरमैन थे सभागामी. नाउ इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बेसिकली उस समय कुछ रूल्स को लेकर डिस्प्यूट था जिसे सेटल करने के लिए इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था. तो वो डिस्प्यूट 10 पॉइंट्स को लेकर था जो कि रिलैक्स्ड रूल्स ऑफ डिसिप्लिन थे, जिन्हें कुछ मॉन्क्स, स्पेशली मॉन्क्स ऑफ वैशाली फॉलो कर रहे थे. और वहीं दूसरी तरफ कुछ मॉन्क्स का ये कहना था कि जो वैशाली के मॉन्क्स रिलैक्स रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ये बुद्धा की टीचिंग्स के अगेंस्ट है, विनय पिटक में दिए गए रूल्स के अगेंस्ट है. तो इसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया था. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज टू सेटल डिस्प्यूट ओवर द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुद्धा's टीचिंग्स एंड द रिलैक्स्ड रूल्स ऑफ डिसिप्लिन followed by some monks, especially the monks of Vaishali. Right? But what happened? This council failed to bring about a compromise between the two opposing groups. And the outcome was a schism or split within the order and the formation of two schools of thought that were Sthaviravadis and Mahasanghikas. So Sthaviravadis were those who opposed the relaxed rules, whereas Mahasanghikas were those who were in favor of the relaxed rules. Okay? Now Sthaviravadis literally means believers in the teaching of elders. तो Sthaviravadis वो ग्रुप था जिसने एडवोकेट किया strict adherence to the age-old traditions of Buddhism and compliance with the original teachings of Buddha, whereas Mahasanghikas were those who advocated liberal attitude towards the rules prescribed in the Pitaks. So Sthaviravadis, they followed strict monastic life and rigid disciplinary laws, whereas Mahasanghikas, they followed modified disciplinary laws. Okay, so in second Buddhist council, schism took place within the order and it resulted in the formation of two schools of thought, Sthaviravadis and Mahasanghikas. And these two groups will eventually evolve into Theravada and Mahayana Buddhism. Right? So this is about the second Buddhist council. Next is third Buddhist council. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 250 BC में. ये काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में. पाटलिपुत्र आज का पटना है जो कि बिहार में है. बिहार की कैपिटल है पटना.
तो इस काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था एम्परर अशोक ने, हु बिलोंग टू द मौर्यन डायनेस्टी, और इस काउंसिल के चेयरमैन थे मोगालीपुता तिस्सा। नाउ इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव था टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट मूवमेंट बाय एलिमिनेटिंग करप्शन फ्रॉम द संघ एंड बोगस मॉन्क्स हु हेल्ड हेरेटिकल व्यूज, that is those monks who held wrong views about the teachings of Buddha. Okay, so these were the outcomes of this council. First of all, the monks who held wrong views were exposed and expelled from the Sangh, right? Next, compilation of Abhidhamma Pitak. Now this point is important. Abhidhamma Pitak was compiled in the third Buddhist council. So Abhidhamma means higher doctrine. So Abhidhamma Pitak is the basket of higher doctrine. It contains philosophical interpretations of the doctrines of the Buddha. तो बुद्धा के डॉक्ट्रिन्स मतलब बुद्धा की टीचिंग्स की फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस दी गई हैं अभिधम्म पिटक में. सो विद द कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, द फाइनल वर्जन ऑफ 3 पिटक्स वाज कंप्लीटेड एंड द 3 पिटक्स वर रिटन इन पाली लैंग्वेज. ओके, देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, तो इस काउंसिल के जो चेयरमैन थे मोगालीपुता तिस्सा, ही कंपोज्ड कथावत्तु. कथावत्तु अभिधम्म पिटक की 7 बुक्स में से एक बुक है. तो इस बुक में मोगालीपुता तिस्सा ने जो दूसरे बुद्धिस्ट सेक्ट्स थे उनके व्यूज को रिफ्यूट किया है, डिसअप्रूव किया है. ओके, सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कथावत्तु वाज कंपोज्ड बाय मोगालीपुता तिस्सा इन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. नेक्स्ट पॉइंट, तो इस काउंसिल में जिन टीचिंग्स या फिलोसफी को अप्रूव किया गया था वो थी थेरवाड़ फिलोसफी. एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट धम्मा मिशन. तो इस मिशन में एम्परर अशोक ने कुछ मॉन्क्स को जो वेल वर्स थे इन द बुद्धास धम्मा एंड विनय, उन्हें 9 डिफरेंट कंट्रीज में भेजा फॉर द स्प्रेड ऑफ धम्मा. राइट, सो दीज वर द आउटकम्स ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल. नाउ कमिंग टू द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 AD में. ये काउंसिल हुई थी कुंडालवन कश्मीर में, और इस काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था एम्परर कनिष्क ने, हु बिलोंग टू दी कुषाण डायनेस्टी. इस काउंसिल के चेयरमैन थे वासुमित्रा और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोष. और इस काउंसिल का ऑब्जेक्टिव था टू रिकंसाइल वेरियस कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट. एंड द आउटकम ऑफ दिस काउंसिल वाज डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू 2 मेजर सेक्ट्स, हीनयान एंड महायान. हीनयान लिटरली मीन्स लेसर व्हीकल and Mahayana means greater vehicle. So Buddhism got divided into 2 major sects, Heenan and Mahayana, in the 4th Buddhist Council. Now Buddhism के जो 3 major sects हैं, Heenan, Mahayana and Vajrayana, इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, thereafter next point, in the 4th Buddhist Council, 3 commentaries of the 3 Pitaks were compiled. तो पिटक्स पर कमेंट्रीज को कंपाइल किया गया इन दी 4th Buddhist Council. कमेंट्रीज को कहते हैं विभाषास. राइट, सो दिस इज अबाउट 4th Buddhist Council, and with this we have discussed all 4 Buddhist councils. So here we come to the end of this lecture. We have discussed 4 Buddhist councils. I hope आपको ये lecture helpful लगा होगा. If you find the lecture helpful, then do subscribe to the channel and keep watching and keep learning. Thank you so much.